तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरीन निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के साम्राज्य की जय हो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। क्या मैं दूसरों के साथ अन्याय करते हुए यीशु को दंड दिलाने वाले यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अरे कोई सा संभाव, तुम्हारी अभी बहुत दूर है।
प्रभु यीशु। আমার সঙ্গে চাল রসির সঙ্গে रौरे मन पूरा पीछे जाओ पूरा सीमोन को भले ही मालूम नहीं था कि वह कितना महान कार्य कर रहा था, मगर उनके क्रूस ढोने से यीशु को बड़ी सांत्वना मिली। न्याय के दिन के विवरण में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, दीन दुखियों की दयनीय अवस्था देखकर हमें अनुकंपा आती होगी। सातवां स्थान, अपने आप को बचा, यहूदियों के राजा अपने आप को बचा। हिलुड़ाते ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा।
परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। के बारे में बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और सख्ती बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा 2-4 कोड़े और उठा इसे। नवी स्थान बेहोश तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे इसके कपड़े तो उतारो, वरना कील ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर क्रूस को अपने कंधों से नीचे रखने से यीशु को कुछ आराम मिलता है, मगर उनके वस्त्र उतारे जाने से भीड़ के सामने कितना अपमान सहना पड़ता है। हम इस संसार में ना कुछ लेकर आते हैं या
11वां स्थान। मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। प्रभु यीशु स्थान। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यहूदियों के राजा नीचे आजा। कहाँ गई स्वर्गीय दूतों की? वे यीशु को ले गए, बुला उन्हें आसमान से। हम माने कि तू वास्तव में ईश्वर जगह नामक सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है।
मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। मानव पुत्र, आपने सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार में आपने प्राण देने आया है। हमारा गरीब पड़ोसी जिनका शव उठाने के लिए कोई भी नहीं है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। आज या कल हम भी मरेंगे और दफनाए